जैसे ही वो राष्ट्रपति बनेंगे उनके निशाने पर कौन होगा? ट्रंप के निशाने पर देखिए, ट्रंप जो है नजर कहीं है, निशाना कहीं है। कई बार राजनेताओं के साथ में इस तरीके की चीज होती है। लेकिन अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को देखें तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारी चीजों को लेकर अपनी प्रायोरिटी साफ कर चुके हैं। और साथ ही अगर आप अमेरिका को जानती समझती हैं, चूंकि आप भी पढ़ती हैं उस विषय को, चीन के साथ में, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भले ही उन्होंने आमंत्रित किया है, लेकिन चीन के साथ में अमेरिका के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो आगे आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो एक कंपटीशन है, इकोनॉमिक कंपटीशन है, और वो रिसोर्सेज का कंपटीशन है, और वो कई जगह पर आएगा। इसलिए चीन के साथ में, चीन एक तरीके से उनके निशाने पर रह सकता है। चीन के साथ हालांकि वो संबंध साधने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि वो भी बिजनेसमैन है। चीन को भी एक ट्रेड ओरिएंटेड कंट्री कहा जाता है, और इसलिए चीन उनको साधने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कितना सध पाएंगे चीन से, यह अभी देखना होगा। साथ ही जिस तरीके से ईरान के साथ उनके संबंधों की तलखी रही है, उनके ऊपर हमलों को लेकर भी लगातार बयान सामने आए कि ईरान के निशाने पर डोनाल्ड ट्रंप है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां ईरान को लेकर क्या होंगी, यह देखना होगा। ईरान को तो मुझे नहीं लगता वो बख्शेंगे, ये देखना होगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने ओबामा के समय में जो JCPOA हुआ था उसको उन्होंने खारिज किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने ईरान के साथ में कुछ बैक चैनल करने की कोशिश भी की थी। हालांकि उस दौरान जो कासिम सुलेमानी की घटना हुई थी, इराक के अंदर उससे मारा गया था, जो ईरानी फौज के IRGC के कमांडर थे, उसके बाद ईरान और अमेरिका के रिश्तों के अंदर बहुत तलखी आई थी। इसलिए ईरान के खिलाफ अमेरिका क्या करता है, डोनाल्ड ट्रंप क्या नीतियां अपनाते हैं, ये एक तरीके से होगा, उनके निशाने पर होगा। इसके अलावा खासतौर पर जो इजराइल जो इस समय जो आतंकी संगठन है, या चाहे हूथी हो या हमास हो, हिजबुल्लाह हो, इन संगठनों के खिलाफ हालांकि काफी कमजोर किया गया है, लेकिन उनके खिलाफ क्या होता है यह भी देखना होगा, क्योंकि उसके भी निशाने पे हैं। अगर वो ये पीस डील बनाने की बात कर रहे हैं, उस पीस प्लान के ऊपर अगर वो वापस लौट रहे हैं, तो उस पीस प्लान के अंदर क्या होगा, ये भी एक नजरिए वाली चीज होगी। दूसरी बात, रूस के साथ वो क्या करते हैं, वो नेटो के साथ में क्या करते हैं, क्या फंडिंग कम करते हैं, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को क्या वो छोड़ते हैं, मतलब अपने हाल पर छोड़ते हैं, या वो मदद देते हैं, ये ऐसी कई सारी चीजें होंगी। इसके अलावा किम जोंग उन के साथ में उन्होंने सिंगापुर के अंदर उस समय वार्ता की थी, सीधी बातचीत की थी। अमेरिका के किसी राष्ट्रपति की उत्तर कोरिया के किसी तानाशाह के साथ सीधी मुलाकात पहली घटना थी जो उनके पिछले कार्यकाल में हुई थी। क्या वो सूत्र वहां से पकड़ने की कोशिश करते हैं? अभी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर देखना होगा। और सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि ट्रंप के निशाने पर कौन होगा, तो ट्रंप के निशाने पर होंगे डंकी रूट वाले। अच्छा, जो डंकी रूट से अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं, वो जाहिर तौर पर ट्रंप के निशाने पर होंगे, क्योंकि ये ट्रंप के लिए न केवल चुनावी मुद्दा है, बल्कि ये उनकी राजनीति, उनकी इस जीत का आधार है। आप सोचिए कि 2016 में भी जब ट्रंप चुनाव जीते थे, तब भी उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा बनाया था। इस बार भी वो इलीगल इमिग्रेंट्स के मुद्दे को लेकर ही चुनाव में गए थे, वहां से वो जीते हैं। इसलिए उनका सारा जोर होगा उस डंकी रूट के ऊपर। इसका जो एक तरीके से कहा जा सकता है, इसके निशाने पर या उनकी जो नीतियां हैं उसके प्रभाव की आंच उन लोगों पर भी आ सकती है अभिलाषा, जो अपने वीजा के कारण मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के अंदर वीजा नीतियां जो है वो सख्त होने वाली हैं अगले कुछ समय के अंदर। वो धीरे धीरे रिलीज करेंगे, लेकिन शुरुआत में वो जो शुरुआत करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो हमेशा सख्ती के साथ करते हैं, तो उस सख्ती के अनुसार देखना होगा। बांग्लादेश के मुद्दे पर भी उन्होंने अपना रिएक्शन दिया था। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से अमेरिका कई मामलों में हस्तक्षेप करता है, खुल के बोलता है, बांग्लादेश के साथ जो हमारे रिश्ते हैं, या चीन के साथ जिस तरीके से टॉक्स हुए बॉर्डर डिस्प्यूट्स को दूर करने के लिए, इसमें क्या रोल हो सकता है ट्रंप का? देखिए, उनका जो सारा फोकस है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उनका सारा फोकस अमेरिका केंद्रित है, अमेरिका के हित के मुताबिक है। वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के लिए भी इस समय फिक्रमंद हैं, इसलिए वो सबसे पहले अमेरिका के हित की बात करेंगे। जहां तक भारत का सवाल है, देखिए, हम बिल क्लिंटन के बाद से लेकर भारत और अमेरिका के रिश्तों के अंदर बीते करीब करीब 2.5 दशक का इतिहास देखें, 25 सालों का इतिहास देखें अभिलाषा, तो साफ नजर आता है कि अमेरिका को भारत की जरूरत है। भारत के पास में बड़ा बाजार है, अमेरिका को अपनी टेक्नोलॉजी से लेकर अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अपने हथियारों के लिए भी एक बड़ा बाजार नजर आता है। साथ ही चीन के मुकाबले अगर कोई खड़ा हो सकता है तो वो भारत है। इसलिए अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति के जियोपॉलिटिकल गेम के अंदर भारत फिट होता है एक अलाई के तौर पर। कुछ मुद्दे हैं
ट्रेड को लेकर मुद्दे हो सकते हैं, टैरिफ को लेकर मुद्दे हो सकते हैं। हमको याद है कि पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे उस दौरान उन्होंने हार्ले डेविडसन की जो बाइक है उसको लेकर मुद्दा बनाया था उन्होंने, और वो कई बार ट्वीट करते रहते थे इस मामले को लेकर। उन्होंने मुद्दा बनाया कि हार्ले डेविडसन को लेकर, चूंकि भारत में बाइक्स का बाजार बहुत ही कॉम्पिटिटिव बाजार है, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, इसलिए हार्ले डेविडसन को लेकर वो चाहते थे कि भारत में टैरिफ कम हो और हार्ले डेविडसन भारत के अंदर बिके। उसको लेकर काफी दिन तक जद्दोजहद चली। अब चूंकि एलन मस्क उनके साथ में है, और एलन मस्क ही नहीं, कई भारतीय मूल के चेहरे उनके साथ में हैं, लेकिन वो सारे लोग भारतीय नहीं हैं बल्कि वो अमेरिकी हैं। इसलिए उन लोगों के साथ में होने के बावजूद आपको कुछ चीजें देखने को मिलेगी भारत के नजरिए से। जो लोग भारत के खिलाफ रहे, जो अमेरिका की जमीन का, गुरपतवंत सिंह पन्नू से लेकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एंटी इंडिया कैंपेन के आधार पर चल रहे थे, उनको किसी बहुत खास समर्थन की उम्मीद डोनाल्ड ट्रंप से नहीं करना चाहिए। लेकिन ट्रेड और टैरिफ के मुद्दे के ऊपर भारत को सतर्कता से नेगोशिएट करना होगा डोनाल्ड ट्रंप के साथ में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत सारी चीजों को सेल करना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि भारत ट्रेड बैरियर जो है वो कम करे। भारत अगर ट्रेड बैरियर कम करता है तो उसी का दबाव है जो आपको रुपए के अंदर इस समय दबाव महसूस हो रहा है, वो उन्हीं नीतियों का दबाव है, उसी की आशंका का दबाव है जो डोनाल्ड ट्रंप अपना सकते हैं। तो ये एक बड़ी चिंता है भारत की। इसके अलावा भारत की एक चिंता इस चीज को लेकर भी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप वीजा नीति में क्या बदलाव करते हैं, क्योंकि अगर वो सख्ती बढ़ाते हैं तो भारत के जो पेशेवर हैं, भारत के जो कारोबारी हैं वो जाते हैं। लेकिन ओवर आर्चिंग अगर आप देखें, आर्च अगर देखें तो उसके अंदर आपको नजर आएगा कि अमेरिका की जरूरत भारत है और भारत की जरूरत अमेरिका है। इसलिए भारत और अमेरिका के अंदर आपको रिश्तों की साझेदारी पटरी से उतरती हुई नजर नहीं आएगी। उसकी रफ्तार धीमी भी हो सकती है, तेज भी हो सकती है, लेकिन वो गाड़ी बढ़ेगी आगे। पिछले रेजिम से अलग भी हो सकती है, पिछले रेजिम से अलग कई मायनों में हो सकती है, लेकिन पिछले रेजिम में भी देखिए डोनाल्ड ट्रंप काफी आत्मकेंद्रित, आत्ममुग्ध नेता हैं, तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को मनाना भी बहुत सारी चीजों के अंदर आसान होता है। यू जस्ट फ्लैटन हिम एंड फ्लैटर हिम, और वो जो है उनसे बहुत सारी चीजें कराई जा सकती हैं। लेकिन आपको डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सारी चीजों के अंदर साधना पड़ेगा। जैसा कि कहा जाता है उनके बारे में कि वो जो कहते हैं उसको फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए, बल्कि इंटेंट वैल्यू पे लेना चाहिए। वो करना क्या चाहते हैं उसको देखना चाहिए। पाकिस्तान का जहां तक सवाल है, पाकिस्तान को लेकर आपको याद होगा 2016 में तो उन्होंने 2017 में तो उन्होंने पहला ही ट्वीट ये कहते हुए किया था कि इस कंट्री ने अमेरिका को धोखा दिया है, अरबों डॉलर हमने दिए और इन्होंने हमको आतंकवादी दिए। तो पाकिस्तान के लिए कुछ मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बांग्लादेश के लिए भी बहुत ज्यादा समर्थन, या जिस तरीके का समर्थन अभी उन्हें मिल रहा था वो एक तरीके से रिविजिट होगा, ये देखना होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो भारत के नजरिए से इंपॉर्टेंट है, ट्रेड, कारोबार। लेकिन अगर आप जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से देखें, और एक आखिरी चीज मैं अपनी बात खत्म करने से पहले कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप अगर पिछली बार अपने कार्यकाल को खत्म करने से पहले भारत आए थे, तो इस बार अपने कार्यकाल को शुरू करते हुए वो पहले ही साल के अंदर आपको भारत नजर आएंगे, क्योंकि क्वाड की बैठक भारत में होनी है। बिल्कुल, क्वाड की मेजबानी भारत कर रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप उस क्वाड की शिखर बैठक के लिए भारत में आएंगे। और साथ ही भारत के प्रधानमंत्री का भी, नरेंद्र मोदी का भी दौरा जल्दी ही अमेरिका में होगा, और उस दौरान उनकी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी। तो ये भारत के साथ अपने रिश्तों की बात करते रहें। हालांकि कई लोग इस चीज को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि शी जिनपिंग को बुलाया गया, जॉर्जिया मेलोनी को बुलाया गया, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता नहीं दिया गया। उसको लेकर सब लोग अपनी अपनी थ्योरी दे रहे हैं, लेकिन भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो अमेरिका जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में, और इसलिए केवल किसी न्योते से, किसी निमंत्रण से इस चीज का आकलन नहीं किया जा सकता, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो आकलन इस चीज से किया जा सकता है कि एक तो आपकी चेकबुक कितनी मोटी है और आपके पास में उन्हें देने के लिए कितना बड़ा पैकेज है, और भारत दोनों ही लिहाज से फायदे का सौदा है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।